हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे, जिसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और हमने एक एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी लग रहा है। और बट आपको इस टेक्स्ट बुक का हम हर एक प्रॉब्लम, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये इट मे बी lectures is number of lectures will be more, but the solution will be each and every problem here, and concept will be also. Okay, so let's solve this problem, question number 7, and that is based on the Leibniz theorem as well. So this is the problem of the exercise 2. Okay, so let's solve it. So what is the solution of this problem? So what they are saying here, given y equals to x square e की power x, then so that nth derivative of y is depending on the first order derivative, second order derivative, and y as well. So y2, y1, and y. So this is yn is equals to half n minus 1 y2 minus n minus 2 y1 plus half n minus 1 n minus 2 of y. Here n is something natural number है ना, n is some नेचुरल नंबर। तो एक तरीका ये है कि हम y को डिफरेंशिएट करें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, इस तरीके से। और उन सबको हम y1 और y2 और y के टर्म्स में लिखते चले जाएं, तो एक हमको पैटर्न बनेगा। और उस पैटर्न को फिर हम फॉर्मुलाइज कर देंगे कि हाँ, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो एक तो वो तरीका है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने का। एक दूसरा है कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम इसे सॉल्व कर लें, क्योंकि ये एन के ऊपर फार्मूला हम निकालना है। तो हम इसको प्रूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फार्मूला है, सपोज दैट हमारे पास एक पी एन फार्मूला है। सो दिस इज, इट शुड बी ट्रू, एन इक्वल्स टू वन, इट इज ट्रू। एंड एन बराबर के पे हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड इट इज ट्रू। ओके, एंड हमें प्रूव करना होता है कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन। दिस विल हैव टू शो। तो अगर हम ये इतना करने में सक्षम हो जाते हैं, तो होता क्या है कि जनरली whenever the anything is true for k, it will be true for k plus 1, and in similar way it will be true for all n. Okay, so we are going to do in that way. Okay, so given is, what is the given formula? So given this is y is just equal to x square e to the power x. Okay. Okay. So let us see. So this is, इसको मान लेते हैं, this is your equation number 1. Okay. And let this p n is the your formula. This is your formula. This is yn is just equal to 1 by 2 n minus 1 y2 n minus 2 and y1, and plus this is 1 by 2 n minus 1 n minus 2 of y. Okay, so दिस इज फॉर्मूला पी, इसको हमने पी एन बोल दिया, तो दिस इज होल फार्मूला इज दिस, है ना। ये स्टेटमेंट है, एक प्रकार से कह सकते हो। अब इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू प्रूव करना है फॉर एवरी एन। तो उसके लिए हम आई विल प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो ऐसा पता है। सो पुट फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1। तो n बराबर 1 का मतलब p1 है ना। p1 का मतलब है दिस इज y1 इज जस्ट इक्वल टू 1 बाई टू n, सॉरी n इज हियर 1, तो इट विल बी 1, it will be what, this is your uh,
स्क्रीन क्यों चली गई? ओके, सो हेयर वी कैन जस्ट टेक इट, so this one. Okay, so here n कि जब वन है तो n माइनस वन, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। एंड दिस विल बी योर वन, एंड दिस इज वन माइनस टू, एंड दिस इज वाई वन, ये टर्म भी आ जाएगा जीरो, तो यहाँ क्या बचेगा? वाई वन। तो एल एच एस इज जस्ट इक्वल टू आर एच एस, तो दिस इज ट्रू। तो दिस implies statement या formula, you can just write here formula. So this formula true for n is equals to 1. Okay, अगर देखना है तो you can also check for n is equals to 2, जब n बराबर 2 रखोगे तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा? दिस इज 1/2 इंटू टू इंटू टू माइनस वन, एंड दिस इज योर y2। अब ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन आल्सो गेट दिस इज y2, तो आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं, तो let us assume फॉर्मूला Pn is true for n is equals to k। ठीक, सो दिस implies pk exist, है ना? Exist, it means pk means kth derivative is exist, it means yk is just equal to 1/2 k, and this is your k minus 1 of y2 minus k, and this is your k minus 2 of y1 plus 1/2, this is your k minus 1 k minus 2 of y। so this is your तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं, दिस इज योर स्टार इक्वेशन, दिस इज योर स्टार। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव नाउ फॉर इट इज आल्सो ट्रू फॉर k प्लस वन। तो so it will be also true for, just a second. Okay, so this is true for k, so for k it is, so now we have to prove it is also true for k plus 1। so now for uh, for n is equals to k plus 1, ठीक है? तो k प्लस वन अगर हम RHS में यहां पर लिखते हैं तो क्या मिलेगा वो पहले हम देख लेते हैं। सॉरी, RHS नॉट दिस, इन RHS हम इसको अगर रख देते हैं यहाँ पर k इक्वल्स टू k प्लस वन, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो दिस विल बी 1/2, इन द प्लेस ऑफ k वी विल रिप्लेस k प्लस वन, या n इक्वल्स टू k प्लस वन, तो ये हो जाएगा k प्लस वन ब्रैकेट में, एंड हेयर k प्लस वन माइनस वन, एंड दिस इज योर y2 माइनस का दिस इज योर k प्लस वन, एंड दिस इज योर k plus 1 minus 2 of y1, and plus this is half of k plus 1 minus 1, and that is equals to k plus 1 minus 2 of y। So from here you will get this is half of k plus 1 into k plus 1 into k, this is your y2 minus this is your k plus 1, and this will be k minus 1, and this is y1। so plus this is 1/2, and this is k, and this is your k minus 1 of y। so अब हमको ये कुछ दिखाना है कि when you are going for k plus 1th order derivative, in the right hand side you will be remains this thing, ये आपको देखना है, ठीक है? so now फ्रॉम स्टार, क्योंकि स्टार हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको एज्यूम करा है ना, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उस पे एक और ऑर्डर का डेरिवेटिव
ले ले सकते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग स्टार with respect to with respect to x. Okay, so we have differentiating star with respect to x, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर। अरे भाई थोड़ा सा, हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट y ऑफ k प्लस वन इन द k प्लस वन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो k टाइम्स है, तो अब k प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, तो 1/2, दिस इज योर k एंड दिस इज k माइनस वन, और ये हो जाएगा y3 माइनस ऑफ k माइनस टू ऑफ y2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। एंड दिस इज 1/2 ऑफ k माइनस वन, k माइनस टू ऑफ y1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने इसको, जो हम स्टार को डिफरेंशिएट कर दिया, तो हर एक जो y है उसके एक ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो अब हमको क्या करना है, वी हैव टू रिप्लेस दिस y3, क्योंकि y2 तो हमें चाहिए एक्सप्रेशन के अंदर, y1 भी हमें एक्सप्रेशन के अंदर चाहिए, हमें इस y3 को रिप्लेस करना है। तो इसको हम कह दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए डबल स्टार, है ना। सो नाउ सिंस y इज जस्ट इक्वल, अब इस y3 को आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ y1 एंड y2। तो दिस y इज इक्वल्स टू is equals to x square e की पावर x। ओके, सो दिस इंप्लाइज y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x स्क्वायर e की पावर x एंड प्लस 2x e की पावर x। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट रिमेन द सेम, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड e की पावर x तो वही रहेगा। और यहाँ पर दिस इंप्लाइज y1 इज जस्ट इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x क्या है, y, तो दिस विल बी y प्लस 2x e की पावर x। तो यहां से, ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आया। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज y2, अब इसको हम कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y1, दिस विल बी y1 प्लस का 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x। ठीक, सो इन द प्लेस ऑफ 2 e की पावर x, हम इस यहां से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, 2x e की पावर x इज जस्ट इक्वल टू y1 माइनस वाई, सॉरी y, इसको y को उधर भेज देते हैं, तो y1 माइनस y, तो यहां पर हम रख भी सकते हैं। तो दिस implies this is y2 is just equal to y1 plus y1 minus y and plus of 2 e की power x, and this implies 2 times y1, it means y2 is just equal to, just एक second, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज y2 इज जस्ट इक्वल टू 2 टाइम्स y1 माइनस ऑफ y एंड प्लस 2 ई की पावर x। ओके, अगेन जब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो यू विल गेट फ्रॉम हेयर, दिस इज 2 ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 एंड प्लस 2 ई की पावर x इज रिमेन द सेम। सो अगर हम यहां से 2 ई की पावर x कैलकुलेट करते हैं, तो इट विल बी y2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 एंड प्लस ऑफ y। तो हम यहां पर इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाइज y3 इज जस्ट इक्वल टू 2 ऑफ y2 माइनस ऑफ y1, एंड इन द प्लेस ऑफ 2 ई की पावर x वी कैन पुट इट, तो दिस इज y2 माइनस 2 ऑफ y1 एंड प्लस ऑफ y। तो क्या है बन के हमारे पास, दिस y3 हमारे पास क्या आएगा, दिस इज y3 इज जस्ट इक्वल टू 2y2 एंड दिस इज y2, तो दिस इज 3 ऑफ y2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y1, है ना।
थ्री टाइम्स ऑफ y1 एंड प्लस ऑफ y। तो ये जो एक्सप्रेशन बना y3 का इन टर्म्स ऑफ y2 y1 एंड y, वी विल यूज इन द इक्वेशन नंबर डबल स्टार। ठीक है, तो यूजिंग दिस इन double star equation. Okay, so what we will get, so this implies this is y of k plus 1 is just equal to, ध्यान दीजिएगा, 1/2 k, and this is k minus 1, and in the place of y3 we will use 3 times of y2 minus 3 times of y1 and plus of y। so ये expression इनका बना, and then rest of the expression will be the same, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज k into k minus 2 of y2। तो ये हमारे पास रहेगा, दिस इज माइनस का k k-2 of y2 and plus 1/2, this is k-1 k-2 of y, y1, sorry, this is y1 is here। हमको डेरिवेटिव लिखा था, तो दिस विल बी y1 इज हियर। ओके, नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके हम ये देखते हैं कि जो राइट साइड में हमारे आरएचएस में हमें चाहिए था, क्या वही मिल रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2, 3/2 k k-1 of y2। okay, and this is minus 3/2 of k k-1 of y1, and this is plus of 1/2 of k, and this is k-1 of y, clear, and minus of k, and this is k-2 of y2 plus 1/2, this is k-1 k-2 of y1। so from here, this is y of k plus 1 is just equal to, आप देखिएगा y2 यहाँ पर है इस एक्सप्रेशन में, और y2 इस एक्सप्रेशन में है, तो हम इसमें थोड़ा कॉमन लेके सिंप्लीफाई करते हैं। तो वी विल टेक 1/2 इज आउटसाइड, एंड k हमारे पास मिल जाएगा बाहर, तो अंदर हो जाएगा 3 टाइम्स k-1 एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ k-2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 बाहर लेंगे तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये y2 हमारे पास आउटसाइड आ जाएगा। फिर हम y1 का टर्म देखते हैं, ये है y1, और एक टर्म ये है y1, तो इसमें हम माइनस का 1/2 बाहर लेते हैं, और साथ में k-1 भी बाहर आ जाएगा। ये k-1 इसमें भी, k-1 इसमें भी है, तो k-1 टर्म बाहर आ जाएगा। क्योंकि हमने माइनस का बाहर लिया है, तो ये प्लस का k बचेगा। तो दिस इज 3 टाइम्स k इज हेयर रिमेनिंग, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का k-2, ये हमारे पास बचेगा। ओके, हाँ, दिस इज 1/2 हमने बाहर ले लिया, k-1 बाहर ले लिया, तो 3k यहाँ पर बचा, और दिस इज योर k-2 यहाँ पर बचा, और माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा। तो दिस इज दिस, एंड दिस इज रिमेनिंग विथ y1। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास जो टर्म रहेगा दैट इज ऑफ y। तो y का तो एक सिंगल टर्म है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 k of k-1 of y। clear, so this implies this is y of k plus 1 is just equal to 1/2 k, और ये 3k माइनस का 3 माइनस का 2k प्लस का 4, दिस इज व्हाट y2 माइनस 1/2 k-1, 3k माइनस का k, तो दिस इज 2k माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2, एंड दिस इज ऑफ y1 एंड प्लस 1/2 of k-1 of
y. So from here you can easily see this is y of k plus 1 is just equal to 1 by 2 of k. This is um, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3k, मतलब k बचेगा, 3k में से 2k, और यहाँ पर प्लस का 1, ये हो गया y2। एंड माइनस, देखिए इसमें 2 आप बाहर ले सकते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k-1, एंड दिस इज योर k+1 ऑफ y1, and plus this is half of k, and this is your k-1 of y. So अब हम जरा RHS इसका चेक करते हैं जो हमें देखना था। तो RHS में क्या आ रहा है, हाफ ऑफ k, k+1 y2, एंड k-1 k+1 इंटू y1, प्लस का हाफ ऑफ k, k-1 ऑफ y। तो यहाँ पर आप देखिए क्या वही आ रहा है, दिस इज सेम एक्सप्रेशन what the in RHS, so this is equals to RHS. So this implies formula true for n is equals to k+1। ठीक है। so so by by PMI, it is true for all n, or it means this implies nth derivative is just equal to 1 by 2 k, um, k, and क्या था तुम्हारे पास, k-1, हाँ, तो दिस इज 1 by 2 k-1, नॉट k, n will be here. ठीक है, तो दिस विल बी n-1 of y2 minus n-2 of y1, and plus 1 by 2 n-1 n-2 of y, दिस इज योर। तो इट इज प्रूव्ड नाउ। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमारे पास एक्सप्रेशन n में गिवन था, तो हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इसको प्रूव कर दिया। एक तो ये तरीका है, दैट इज द सेफेस्ट वे, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको हर्डल्स नहीं होंगे, आप इजीली प्रूव कर पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स लिखते जाइए, और उनको जो राइट हैंड के जो टर्म्स हैं उनको y1 और y2 में कन्वर्ट करते जाइए, एंड लेटर ऑन यू विल गेट सम एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन को आप इस जनरलाइज फॉर्म में लिख दीजिए, तो दैट विल बी द सक्सेसिव nth डेरिवेटिव ऑफ y in terms of y1, y2, and y you will get. Okay, so thank you so much for watching and learning mathematics from here, and keep learning and subscribe, share with others as well. Thank you so much.